1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, उसी साल फरवरी महीने में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक समिति का गठन किया और उसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसमें वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में खोज करना शुरू किया। और उस दिन से लगा के आज तक जो चंद्रयान 3 के रूप में हमारे पास में उपलब्धि है, वो पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली है। और भाई, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना, जिससे पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भाई, इसी तरीके की जानकारी लेकर मैं आपके लिए आया हूँ और मैं प्रमोद वर्मा अपने आलसी आदमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके की जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। 14 जुलाई में चंद्रयान लॉन्च हुआ और ये अपनी 41 दिन की यात्रा पूरी करके 23 अगस्त को शाम 6:04 पे ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, बर्फीले ध्रुव पे जैसे ही सफलतापूर्वक उतरा तो इसने इतिहास रच दिया। क्यों? चांद पे जाने वाले जो 3 देश थे पहले, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन, और उसके बाद ये भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत पहला देश बना। तो इस सब के लिए भाई वैज्ञानिक वहाँ के बधाई के पात्र हैं, इसरो के। और हमारे देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और ये गर्व करने वाली बात है। ये चंद्रयान चला तो 41 दिन का जो इसने सफ़र पूरा किया, तो लैंडर विक्रम के लैंडिंग करने के बाद इसमें से जो रोवर प्रज्ञान है वो बाहर निकला 6 पहियों के साथ में और 26 किलो वजन के साथ में। इसने चांद पे घूमना शुरू किया तो उसकी स्पीड जो थी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की है। अब जैसे ही ये उतर के अपना आसपास का इसने तस्वीरें लेनी शुरू करी, जो इस पर नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं उनसे इसने तस्वीरें लेके और ये सारे डाटा इकट्ठे करेगा, ये लैंडर को भेजेगा, वहाँ से ये अपना 12 दिन का सफ़र पूरा करेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि 14 दिन, जैसे यहाँ के जो 14 दिन हैं या 14 रात, तो 14 दिन के बराबर चांद पे 1 दिन होता है और 14 रात के बराबर 1 दिन 1 रात होती है। तो इसका जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो दिन में तो एनर्जी ले लेगा, इसके सारे पुर्जे एक्टिव रहेंगे, तो ये काम करेगा। तो अभी इसे 12-13 दिन और काम करना है और डाटा इकट्ठे करके ये भेजेगा। और इस सब पूरी प्रक्रिया के लिए भाई, जिससे देश को दुनिया का पहला देश बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, उसके पूरे वैज्ञानिकों की पूरी टीम और भाई देश का प्रत्येक भारतीय जो आज गर्व कर रहा है इन साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से, तो ये पूरी टीम बधाई की पात्र है। और ये जो 75 साल भाई देश को आज़ाद हुए हुए हो गए और सन 62 से शुरू हुई है अंतरिक्ष की राष्ट्रीय समिति, जो आज इसरो के रूप में है, तो ये कोई आसान सफ़र नहीं रहा। बहुत मुश्किल तरीके से सफ़र आगे बढ़ा। हमारे देश ने युद्ध भी झेले और भाई स्थिति बड़े उतार चढ़ाव वाली रही। लेकिन इस सब के बीच में जो चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, उसमें भाई वैज्ञानिकों की मेहनत तो उनकी पूरी थी, लेकिन भाई उसकी असफलता से उन्हें आंसू भी रोने पड़े, खून के आंसू रोए उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और भाई तीसरा प्रयास करा चंद्रयान 3 के रूप में, और चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक वहाँ लैंड किया, अपना काम कर रहा है।
और भाई आज हम कह सकें कि हमें इन्हीं वैज्ञानिकों ने मंगल पे भी पहुंचाया, मंगल ग्रह पे, वहाँ भी जाने वाला दुनिया का पहला देश बना हमारा भारत देश। और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भी पहला देश बना। तो इसलिए हम इनकी वैज्ञानिकों की मेहनत और उसके बाद में दुनिया में जो तिरंगा हमारा लहराया, उस हिसाब से भाई हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन भाई जो इसरो की शुरुआत जो हुई, यह 1962 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें साल 1962 में चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, उसी साल फरवरी महीने में अंतरिक्ष विज्ञान के शोध के लिए एक समिति का गठन करा, भारतीय राष्ट्रीय समिति, इनकोजर कहा गया इसे। और इसकी जो बागडोर सौंपी उस टाइम के जो महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और दूसरे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दो वैज्ञानिकों ने इसकी कमान संभाली। और उसके बाद में जो आप सब जानते होंगे कि जो तीसरे वैज्ञानिक की नियुक्ति हुई, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया और मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। उसके बाद में वो देश के राष्ट्रपति पद तक भी पहुँचे। तो यह स्थापना 1962 में हुई थी। उसके बाद 1969 ईस्वी में इंदिरा जी के टाइम में विक्रम साराभाई जी ने इसका नाम बदला और भारतीय राष्ट्रीय समिति के बजाय उन्होंने इसका नाम करा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान शोध संस्थान, इसरो रखा इसका नाम। और इसके बाद 1972 से 84 तक जो हमारे बड़े फेमस प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं सतीश धवन जी, उन्होंने इस केंद्र को विश्व के जो अनुसंधान केंद्र हैं उसकी श्रेणी में ले जाके इसको खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो मेटलिक साइंटिस्ट थे, धातु वैज्ञानिक श्री ब्रह्म प्रकाश जी, वो और उनके बाद में फिर और एक से बढ़ के एक हमारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने फिर मंगल सहित चंद्रमा पे हमें देश को पहुंचाने का काम किया। और इन सब वैज्ञानिकों का भाई अमूल्य मेहनत थी, कठिन श्रम था। ये सब बधाई के पात्र हैं। जब मंगलयान की बात चली तो मंगलयान जो था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और भाई ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। और ऐसा करने वाला भी भारत दुनिया का पहला देश बना जो पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया। मंगलयान की सफलता, चंद्रयान 1 और 2 की विफलता के बाद ये चंद्रयान 3 की जो सफलता है, ये सब जितने भी हमारे साइंटिस्ट रहे, इन सब की मेहनत का परिणाम है। और आज जो इसरो के प्रमुख हैं श्री S सोमनाथ जी, उनके कुशल निर्देशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इनकी पूरी टीम ये बधाई की पात्र है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया दुनिया में, देश को पहले नंबर पे लेके गए और हर भारतवासी को गर्व करने का मौका दिया। और ये चंद्रयान 3 और मंगलयान दोनों ही ऐसे हैं जिन्हें यह देश और दुनिया हमेशा याद रखेगी। और अब हमारे देश के साइंटिस्टों की और भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई ये मानव जाति के उत्थान के लिए और भी काम करें। और हमारे देश के भाई महान वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। और भाई यहाँ के राजनेता भी जो समय समय पर वैज्ञानिकों के पीछे खड़े रहे, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए देश का नाम रोशन करने के लिए, वो भी सब बधाई के पात्र हैं।
और इस देश की महान जनता भी बधाई की पात्र है। तो आप सब साथियों से एक बार अनुरोध है भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।